चलो इसका शुरुआत पहले हम लोग एक स्टोरी से करते हैं। सबसे पहला बार क्या हुआ कि कोलंबस जो निकला था उसका फर्स्ट वॉयज जो था वो अमेरिका के लिए था। तो जब वो अपने कंट्री से, ही वाज ए नेविगेटर। नेविगेटर मतलब वो कोई छोटा मोटा ये नहीं था, ही वाज ए साइंटिस्ट। तो कोलंबस जब निकलना अपने यहाँ से निकला तो पूरा अपना वो लाल लश्कर के साथ में अपना शिप लेकर के निकला। जो आजकल तुम लोग भी आईआईटी का एग्जामिनेशन दोगे तो बनोगे, टीएस राजेंद्र वगैरह में जाओगे अपना। तो वो क्या किया कि जैसे मान लिया जाए कि ये अर्थ हो गया, ये अर्थ है, समझना बहुत जरूरी है इसको, ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ये अर्थ हो गया, अच्छे से बनाया इसका डायग्राम हम जरा। ये अर्थ है और ये उसका एक्सिस हो गया जिसपे ये रोटेट हो रहा है। तो ये हमारे लिए जो ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस में ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। और इस एक्सिस के अबाउट में, मेरा वीडियो भी देखते रहना तुम लोग, इस एक्सिस के अबाउट में अर्थ जो है ऐसे ऐसे तो रोटेट हो रहा है। तो ये जो एक्सिस है इसको हमारा जोग्राफिकल एक्सिस इसका नाम हम लोग देते हैं। मतलब इसको कहा जाता है जोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस। और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और नीचे वाला हो जाएगा जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है। तो कोलंबस जो है अपना लिया, अपना ये लिया, अपना शिप लिया। शिप पे तो नेविगेशन के लिए तो कंपास नीडल का होना बहुत जरूरी है। तो वो अपना कंपास नीडल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ में रखा। तो ये हमारा हो गया कंपास नीडल। इसका मान लिया जाए कि हम, चलो इसको ये इमेजिन कर लो। तो हुआ क्या, मतलब कहानी में क्या है, कहानी नहीं मतलब ये एक्चुअली हुआ कि कंपास नीडल पूरी तरह से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के पैरेलल नहीं जा रहा था। वो थोड़ा टिल्ट हो जाता, थोड़ा टिल्ट हो जाता था। जैसे मेरा तुम ये देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मान लो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ है। तो ये जैसे ही कंपास नीडल डालते थे वो थोड़ा ऐसे हो जाता था। मतलब मान लिया जाए ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ है, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता था। ये ऐसे निडल मेरी उंगली की तरफ चला जाता था। तो वहां से हुआ कि भाई नहीं, ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, वो मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस पर पूरी तरह से कोइंसाइड नहीं करता। मान लिया जाए ये मैग्नेटिक अर्थ का हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ तो भाई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, हम तो जानते ही हैं। तभी तो न्यूटन साहब का सेब जो है पेड़ से नीचे गिरा था। न्यूटन साहब का सेब पेड़ से नीचे गिरा। अगर पेड़ उनका नीचे नहीं गिरा रहता तो तुम लोग को फिजिक्स में इतना परेशानी नहीं होता। तो पेड़ से सेब जो है नीचे गिरा और वहां से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये हुआ कि जब कोलंबस अपना कंपास निडल को रखे तो कंपास निडल थोड़ा टिल्ट हो जाए। तो वहां से हुआ कि भाई ये इसको हम बोलते हैं कि ये मैग्नेट का, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो पूरी तरह से उस पर कोइंसाइड नहीं करता है। अगर इसको हम दूसरे कलर से खींचे तो कुछ इस तरह से ये हमारा
तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल के तरफ में मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए और साउथ पोल के तरफ में मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए, तभी वो उधर वो अट्रैक्ट होगा। तो इसको, क्योंकि इधर देखो, इधर ये साउथ है, इधर नॉर्थ इधर आएगा तब इधर अट्रैक्ट होगा। इधर ये नॉर्थ है ऊपर में, यहाँ साउथ रहेगा तब जाकर उधर वो अट्रैक्ट होगा। ऑन एन एवरेज ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक MS कर देते हैं हम, MA कर देते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। तो कहीं भी ऑन एन एवरेज ये जो है लगभग एग्जैक्टली तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ उसके आसपास में, ये दोनों के बीच में ये 11.3 डिग्री का अंतर पड़ जाता है। 11.3 डिग्री का अंतर पड़ जाता है। और ये जो अंतर होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो 11.3 डिग्री का जो डिफरेंस आ जाता है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो एक टर्म तो हम लोग यहीं पर समझ गए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज, एक और चीज हम लोग को समझना है कि अब इमेजिन करो, अच्छा तुम लोग बने रहना इस पर, हाँ, वीडियो पर, हाँ? अब वीडियो की तरफ देखो लोग। ये तुम लोग देख रहे हो, थोड़ा लाइट की तरफ में इसको लेकर के आ जाए। इस साइड में लाइट है। ये देखो, इमेजिन करो कि ये जो देख रहे हो तुम, शेप नजर आ रहा है एप्पल, ये सपोज करो कि ये अर्थ है। ठीक है, विजुअलाइजेशन हो रहा है। ये सपोज करो कि ये अर्थ है, और इस और ये एकदम बिल्कुल, ये जो अर्थ है ऐसे जो जा रहा होगा, ऐसे बिल्कुल, ये हमारा इस साइड में ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इस साइड में ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जो होगा वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, वो मतलब मैग्नेटिक एक्सिस होगा। अब ये इमेजिन करो कि मान लो कि ये हमारा एक प्लेन है, दिस इज आवर प्लेन। मान लो कि ये हमारा ये प्लेन है, हमारा ये प्लेन है, और इस प्लेन को इस तरह से किए कि एकदम बिल्कुल शेप को बीचों बीच काटते हुए निकल जाए। ये जो शेप का पोर्शन है बीचों बीच, जिस तरह से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, यहाँ से एकदम बिल्कुल ऐसे ये इस तरह का प्लेन बना हुआ है। धारदार चाकू समझ लो कि धारदार चाकू है, चौड़ा ऐसा, और इसको ऐसे अंदर डाले, इसके अंदर ऐसे अंदर घुसा देंगे तो ये जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा, उसके अंदर में खड़ा हो जाएगा ना। इसको काटते हुए अंदर लेके चले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इमेजिन कर रहे हो तुम लोग जो हम बताना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये जो प्लेन परपेंडिकुलर बिल्कुल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ से होकर के जो चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। दैट विल बी नोन एज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। लाइक दैट, ये हमारा था। अभी हम तुम लोगों का कहानी सुना रहे थे कोलंबस का। तो कोलंबस की कहानी में अब ये समझो, क्या करे, ये ऐसे गया, लेकिन जो वो जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस जाएगा, वो थोड़ा 11.3 डिग्री से नीचे साइड में जाएगा। ये
अब वहां से अगर तुम इसको ले जाओगे तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा ना, इसको भी अगर उससे क्रॉस करा दोगे उस एक्सिस से, तो ये क्या बन जाएगा, वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। ये दो चीज समझ में आ गया, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। पहली बात हो गया, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन अगर क्रॉस कर जाता है तो उस प्लेन को हम बोलते हैं, अगर ज्योग्राफिक एक्सिस से क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अगर वो मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मेरिडियन वर्ड जो है ना, ये मेरिडियन वर्ड्स ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए कि नोट्स में मेरिडियन वर्ड आएगा, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि वो है क्या, हम लिख देते हैं। मेरिडियन वर्ड से कंफ्यूजन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन ऊपर वाला हटा देते हैं, अब ये हट गया, और वहां हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है भाई, थोड़ा सा अरेंज कर ले। वहां हम लोग को लिखना ये है कि a vertical plane passing through geographical axis is geographical meridian. Is geographical meridian. Similarly, इतना तो नोट करके और फिर सिमिलरली करके लिखो, a vertical plane passing through magnetic axis of earth is magnetic meridian. Similarly, vertical plane बोल रहे हैं हम, लिख नहीं रहे हैं, मेरी आवाज आ रही होगी तो नोट कर लो लोग। Similarly, vertical plane passing through magnetic axis is magnetic meridian. इतना दूर समझ में आ गया है या समझने में दिक्कत है? आ गया सर। और प्यारे बच्चों और लोग, बोलो। यस सर, समझ गए। वेरी गुड। अब ये जो है, अब ज्योग्राफिकल एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एकदम परपेंडिकुलर उस पे, लाइक दिस। आ जा। हाँ, अब ये ग्रीन कलर का खींच दिए हम, ये खींचे, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहा है ये, तो ये जो है, ये हमारा जो बन रहा है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर हुआ। ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और उसी तरह से जब हम बिल्कुल 90 डिग्री ब्लू कलर से मैग्नेटिक एक्सिस पे खींचेंगे, लाइक दिस, ये वाला जो लाइन बनेगा वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वाला लाइन, ये किस पे, ये रेड कलर वाले से 90 डिग्री है बिल्कुल, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अब समझ में आ गया होगा तुमको कि ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर एक लाइन पे कभी नहीं हो सकता। तो these are the terminology
मस्ट फॉर नोइंग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, इतना कम से कम सबको जानना है। तो अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने ये बताया कि जो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ से जो जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है, उस एक्सिस को हम जो है बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो थोड़ा उससे टिल्टेड रहता है, लगभग ऑन एन एवरेज इट इज 11.3 से 11.5 तक होता है। उससे थोड़ा ये रहता है, उसको हम लोग डिक्लाइनेशन बोलते हैं। और उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं वो उसका इक्वेटर बनता है। और जो वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से क्रॉस करता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। और जो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से क्रॉस करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। वैष्णवी, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वेरी गुड। समझो कि तुम लोग बोर्ड का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है और उसका पढ़ाई चल रहा है। कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं चल रहा है। अगर नहीं रहता इंपॉर्टेंट तो हम पहले ही बोल देते कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए इसको हम लोग को जानना है। अब मैं इसको हटाता हूं यहाँ से। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो है 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ नया सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, पुराने सिलेबस में तो बहुत पढ़ना था। 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। पहला मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये समझ गए हम लोग कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है? ये एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वही लिख देना है। इट इज द एंगल, मान लो इसको अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से, कोई कैपिटल डी से इंडिकेट करता है, कोई अल्फा से इंडिकेट करता है। इट इज द एंगल, कहीं 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 थीटा से इंडिकेट करता है, अपना अपना तरीका है इंडिकेट करने का। इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian and magnetic meridian। और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस वेरिएबल करता है। मतलब ये जो है इक्वेटर के पास में सबसे कम होता है, और लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ते चला जाता है। चाहो तो उस चीज को भी नोट कर लो तुम लोग। उसको हम ब्लैक पेन से ऊपर लिख देते हैं। इट इज वेरिएबल, वो तो ऑन एन एवरेज हम बताए हैं 11 पॉइंट। इट इज वेरिएबल एट प्लेस टू प्लेस। At place to place।
lesser at equator and more at latitude. ये हो गया पहला चीज जो हम लोग जान गए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब तुम लोग विजुअलाइज भी कर रहे हो लोग, जो कोलंबस का कहानी सुना था उस कहानी से तुम इसको विजुअलाइज भी कर रहे हो। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो होता है, इसको हटा दें हम, यस इसको हटा दें। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं डिप भी बोलते हैं और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी इसको बोला जाता है। तो तुम लोग अभी तक तो देख लिए, ये तो देखे तुम लोग कि भाई ये तुमको दिखाई दे रहा है, मेरा वीडियो नजर आ रहा होगा। ये वर्टिकल प्लेन चला गया, ऐसे खड़ा हो गया जा करके, कैसे दिखाएं इसको, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन ऐसे खड़ा हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में थोड़ा एंगल होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे, तो ऐसा बनेगा, फिगर बनेगा ना। इसको अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे, इधर इस साइड से ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर नजर आएगा, खुली हुई किताब की तरह। इतना दोनों के बीच में ये एंगल बनता रहेगा। यहाँ हम अपनी उंगली पॉइंट करके बता रहे हैं। एक मिनट, ऑनलाइन में समझाना जो है ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में भी हम पूरा समझा दें अच्छे से। ये हमारा प्लेन हो गया, ऐसे चला गया। इस प्लेन को हम थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया पूरा। मैग्नेटिक मेरिडियन में तो ऐसे रहता, अगर ऐसे जाता तो ये थोड़ा ऐसे रहता, दोनों के बीच में एंगल बनता है यहाँ पे, ये वाला। तो अगर इसको ऐसे करके दिखाएंगे, तो थोड़ा इस तरह का फिगर आएगा ना। इसी फिगर को हम जा रहे हैं बनाने के लिए। तो हम पहला काम क्या किया, पहला मैग्नेटिक मेरिडियन बना दिया ऐसे। ये मैग्नेटिक मेरिडियन तैयार हो गया। खुली किताब बनाना है, क्या बनाना है, खुली किताब। अब उसके बाद हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाने जा रहे हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब ये हमारा ब्लैक वाला जो है, ये बन गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। एम मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जीएम ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में डिक्लाइनेशन होता है, तो वो डिक्लाइनेशन हम यहाँ शो कर दिए, ये अल्फा। अब
अब मैग्नेटिक मेरिडियन में मान लिया जाए कि यहां हम एक पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट पे तुम कोई भी, जैसे ये वीडियो में देखोगे तुम, तो मान लो कि वो हमारा पॉइंट है, मान लो ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा उंगली पॉइंट पी है। एक स्ट्रिंग से हम कंपास नीडल को बांध दें, तो बांध देंगे तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही जाएगा, क्योंकि वो तो मैग्नेट के फील्ड के अंदर में होगा, उसी के अंदर में जाएगा। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होगा कि कुछ ऐसे आकर के वो ऐसे बन जाएगा, इस तरह से। इस जगह पे जाकर के उसका ये जो है ना, ये कंपास नीडल कुछ ऐसे जाके रुकेगा, ऐसे इस तरह से इस लाइन पे जाएगा। थोड़ा फिगर साफ करके बनाते हैं। बनो भाई, क्या हो गया? जो लाइन खींचे हैं उस तरफ जाकर के कंपास नीडल रुक जाएगा। जिस तरफ ये रुकेगा वो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो क्या होगा? अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैपिटल बी। और ये पॉइंट, ये वाला जो लाइन होगा वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। जब भी होगा, चूंकि फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, या हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी हो मैग्नेटिक का ही होगा, उसमें ज्योग्राफिक का कोई ये नहीं है। ये इसका वर्टिकल होगा पार्ट। और ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो ये एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये वाला ब्लैक वाला, ये जो एंगल बनाएगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं डिप। दिस एंगल इज नोन एज द डिप। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को? अब सब चीज विजुअलाइज कर रहे होगे तुम कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या है और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि इट इज द एंगल made by Earth's total magnetic field. Magnetic field, capital bracket में B, with the horizontal line BH, horizontal line BH कहाँ? in a magnetic meridian, in a magnetic meridian. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया सेकंड चीज जो हम लोगों को जानना था कि मैग्नेटिक, पहले हम लोग जाने मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, फिर हम लोग सीखे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अब उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसका थर्ड पार्ट है। अगर कोई पूछे तुमसे कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या होता है, तो बोलना है कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ इज collectively known by three elements, that is magnetic declination, magnetic inclination, and third one is horizontal component. Third one is horizontal component. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नाम दे दो, क्या है? BH है ना? हाँ, BH। तो ये देख रहे हो तुम कि BH ऐसे गया हुआ है और B कैसे गया है? ऐसे गया हुआ है, और यहाँ पे एंगल कितना बनाया है? डेल का एंगल बनाया है। तो हम तुमसे बोल रहे कि तुम इसका B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर तुमको कहे कि आप डिफिनेशन लिखिए, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, इट इज द अर्थ total, it is the earth's total magnetic field along horizontal direction, along ब्लू पेन से लिख रहे हैं, along horizontal direction in magnetic meridian, magnetic meridian MM। ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ये पूरा किसका प्लेन है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। उसी के अंतर्गत में, उसी के अंदर में ये सब होगा, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? अब देखो, अब चूंकि तुम लोग तो भाई 11th के स्टूडेंट हो, नहीं 12th के स्टूडेंट हो। अब बी का हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। BH अगर हमको लिखना होगा तो हम आराम से लिखेंगे कितना? B cos डेल। वर्टिकल तो ऐसे था ना, ये वर्टिकल है, तो हमेशा कंपोनेंट निकालने में कॉस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये जो एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना 90 माइनस डेल। अब बी भी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? B cos 90 माइनस डेल। हमेशा तो कॉस के साथ लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया? B साइन डेल। ये B भी हो गया। इसको कर दो तुम इक्वेशन नंबर 1, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब करने के बाद 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। अब इसको हटा देते हैं यहां से, 2 डिवाइडेड बाई 1। टू डिवाइडेड बाई 1, तो BH बाई BV, और 2 है B साइन डेल। और 2 क्या है? अच्छा, 2 BV है, उल्टा लिखा गया।
इधर हमारा बी एच था, बी भी था, तो हम लोग कहाँ, और ये बी था हमारे पास में हम लोग चल रहे थे बी एच इज इक्वल टू बी एच कॉस डेल इज इक्वल टू, उल्टा लिखा रहा है, हम लोग चल रहे थे बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल, और फिर हमारे साथ में था बी भी इज इक्वल टू बी साइन डेल, ये 1 था, ये 2 था, हम बोले थे कि 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 बाई 1 बी भी बाई बी एच, बी साइन डेल, ये बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया, tan डेल इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच, tan डेल इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। और यदि बी निकालने के लिए बोलेगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये ब्लैक पेन से लिख के दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाले हिसाब से बनाएंगे इसको, बी भी का स्क्वायर बी एच का स्क्वायर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो प्लस 2 बी भी बी एच cos 90 के चलते 0 हो गया, हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला क्या आया, बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये आया बी के बराबर, ये आया बी के बराबर। बढ़िया आया, पूरा अच्छे से समझ में है ना? यस सर। समझो कि आज तुम लोग बोर्ड का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए तुम लोग, अब इसका जो भी पार्ट आ जाए, केवल डिक्लाइनेशन आ जाए, इंक्लाइनेशन आ जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाए, या कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बताते हैं तुम्हें। ये हो गया, एक्सप्रेशन सारा डिराइव हो गया, जैसे ये हमारा अर्थ अगर वह है, ये हमारा अर्थ है, तो हम जानते हैं कि अर्थ में भाई ये वाला लाइन इक्वेटर का है, और ये वाला लाइन पोल का होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तुम लोग तो 8th 9th 6th 7 पढ़े हो गए। तो इक्वेटर पर जो डेल का वैल्यू होता है ना, वो 0 होता है, और पोल पे डेल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, पोल पर डेल का वैल्यू जो डिप होता है, डिप का वैल्यू वहां पर बिल्कुल जो है 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 होता है। तो वो फॉर्मूला अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग डालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर वो फॉर्मूला हम लोग डालेंगे तो एक बार बी एच में डालो तुम, बी एच में अगर तुम डालते हो तो कॉस डेल बी कॉस 0 इक्वेटर पर अगर निकालना चाहते हो तो कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, इसका मतलब है कि इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब बीवी अगर हम डालेंगे, अगर बीवी पे डालोगे, यहाँ पे 0 डालोगे तो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 आएगा। तो ये भी प्रूव करता है कि इक्वेटर में केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कि साइन 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। अब पोल में इसका क्या आएगा, उल्टा आने लगेगा, उसमें पोल वाले में ले जाकर डालोगे तो पोल पर बीवी आएगा और बीएच नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि यहाँ पे उस समय तुम कितना डालोगे, पोल वाले में यहाँ पे 90 डालोगे, यहाँ पे 90 डालोगे, जब 90 डालोगे और नीचे वाले में भी 90 डालोगे, तो नीचे वाले में इक्वेशन नंबर 2 में 90 डालोगे तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो बी भी आएगा वहां पर बीएच नहीं आएगा।
ये सब कुछ स्मॉल स्मॉल थिंग्स था जो हम लोगों को कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि कितना डिग्री पे बीवी और बीएच आपस में बराबर हो जाएगा, कितने डिग्री पे बीएच और बीवी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला है ये वाला, tan del इज इक्वल टू बीवी बाई बीएच। ये फॉर्मूला हमारा है। ये 45 डिग्री आएगा तभी ना आपस में बराबर होगा, बीवी बाई बीएच, है ना। तो 1 ये हटा दोगे, इसको हटा करके वहां पर 1 डालोगे, बीवी बाई बीएच, तब तुम्हारा बीवी और बीएच आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर चांस है कि इस बार नए पैटर्न में इससे ऑब्जेक्टिव ही कवर करने वाला है। 1 क्वेश्चन कर ले, 2 क्वेश्चन कर ले, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा का नहीं करेगा ये। So this is all about magnetic elements of Earth. We completely finished it. हम लोगों ने इसको पूरी तरह से मतलब कीपिंग द व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अभी लगातार ट्यूशन चल रहा है, बीच में 1 दिन गैप हो गया था, किसी कारण बस हो गया था। कल भी क्लास चलेगा, परसों भी चलेगा, ये पूरे वीक चलेगा विदाउट एनी गैप। तो कल का भी जो क्लास होगा वो 7:15 पे ही होगा, 7:15 पे ही होगा। और यस यस यस